कल्पना कीजिए, एक प्राचीन गांव ब्रज में, जहां हरी भरी घास, बहती नदियां और खुशहाल ग्वाले रहते हैं। ये वो पवित्र भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बालीलाएं की। गोवर्धन पूजा इसी भूमि से जुड़ा एक पवित्र त्योहार है, जो हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। यह त्योहार दिवाली के ठीक अगले दिन आता है, जब घर घर में दीपों की रोशनी अभी ताजा होती है और लोग भगवान कृष्ण की कृपा का गुणगान करते हैं। ये प्रकृति की पूजा, कृष्ण की भक्ति और इंद्र के अहंकार के विनाश की याद दिलाता है। ये हमें सिखाता है कि मनुष्य प्रकृति पर निर्भर है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है, जिसे कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठाया था, और अन्नकूट का भोग लगाया जाता है, जिसमें दर्जनों व्यंजन बनाए जाते हैं। ये त्योहार हिंदू धर्म में पर्यावरण संरक्षण, कृषि और भक्ति का प्रतीक है। आइए इसकी कथा को विस्तार से सुने, जैसे कि एक बूढ़ा ग्वाला अपनी जुबानी सुना रहा हो। बहुत समय पहले द्वापर युग में ब्रज भूमि में एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था गोकुल। वहां नंद बाबा और यशोदा मां रहते थे, और उनका लाडला बेटा था कान्हा, यानी बालकृष्ण। कान्हा का बचपन गायों, दोस्तों और यमुना नदी के किनारे बीतता था। गांव के लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे, क्योंकि वे मानते थे कि इंद्र वर्षा देते हैं, जिससे फसलें उगती हैं और जीवन चलता है। एक दिन कान्हा ने देखा कि पूरा गांव इंद्र पूजा की तैयारी में जुटा है। बड़े बड़े यज्ञ, मिठाइयां, फल और गायों का दूध, सब इंद्र को चढ़ाने के लिए। 7 साल के कान्हा ने मां यशोदा से पूछा, मां, ये सब किस लिए? इंद्रदेव कौन है और क्यों हम उन्हें इतना महत्व देते हैं? यशोदा मां मुस्कुराई और बोली, बेटा, इंद्रदेव वर्षा के देवता है। वे बादल भेजते हैं, पानी बरसाते हैं, जिससे हमारी फसलें हरी भरी होती हैं, गायों को चारा मिलता है और हम खुशहाल रहते हैं। इसलिए हर साल हम उनकी पूजा करते हैं, ताकि वे प्रसन्न रहें और हमें आशीर्वाद दें। कान्हा ने एक पल सोचा और फिर कहा, मां, लेकिन वर्षा तो गोवर्धन पर्वत की वजह से होती है ना? वो पर्वत बादलों को रोकता है, घास उगाता है, नदियां बहाता है, गायें उसकी घास खाती है, हम उसका पानी पीते हैं। तो फिर इंद्र की बजाय गोवर्धन की पूजा क्यों न करें? प्रकृति हमारी मां है, देवता नहीं। यशोदा मां हंस पड़ी, लेकिन कान्हा की बात गांव में आग की तरह फैल गई। नंद बाबा ने सभा बुलाई। सब ग्वाले इकट्ठे हुए। कान्हा खड़े हुए और बोले, ब्रजवासियों, इंद्र अहंकारी है। वे सोचते हैं कि सब कुछ उनके कारण है, लेकिन सत्य तो यह है कि प्रकृति, गोवर्धन, गाय, ये सब ईश्वर की कृपा से है। आओ, इस साल इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, अन्नकूट बनाएं, व्यंजन चढ़ाएं और प्रकृति का धन्यवाद करें। गांव वाले कान्हा के आकर्षण में बंध गए। वे सहमत हो गए। पूरा गांव गोवर्धन पर्वत की ओर चला। वहां उन्होंने पर्वत की परिक्रमा की, फूल चढ़ाए, दूध बहाया और अन्नकूट का भोग लगाया। चावल, दाल, सब्जियां, मिठाइयां, 56 प्रकार के व्यंजन, गायों को सजाया गया, बैलों की पूजा हुई। सब खुशी से नाच गाना करने लगे। ऊपर स्वर्ग में इंद्रदेव को ये बात पता चली। वे क्रोधित हो गए। ये ब्रजवासी मेरी पूजा छोड़कर एक पर्वत की पूजा कर रहे हैं, मैं उन्हें सजा दूंगा। इंद्र ने मेघों को आदेश दिया, जाओ, ब्रज पर इतनी वर्षा करो कि सब डूब जाएं। नदियां उफान मारें, फसलें बजाएं, गांव तबाह हो जाए। और फिर शुरू हो गई वर्षा। काले बादल घिर आए, बिजली कड़कने लगी, पानी की बौछारें पड़ने लगी। ब्रज में हाहाकार मच गया। घर डूबने लगे, गायें बहने लगी, बच्चे रोने लगे। सब कान्हा के पास दौड़े, कान्हा, बचाओ, इंद्र का कोप हम पर टूट पड़ा है। कान्हा मुस्कुराए। वे गोवर्धन पर्वत के पास गए। अपनी छोटी उंगली पर पूरा पर्वत उठा लिया, जैसे कोई छाता हो। आओ सब,
गोवर्धन के नीचे आ जाओ, यहां सुरक्षित रहोगे। 7 दिन और 7 रात तक वर्षा होती रही। कान्हा उंगली पर पर्वत थामे खड़े रहे। ब्रजवासी नीचे सुरक्षित थे। गाय, बैल, बच्चे, बूढ़े, वे कृष्ण की लीला देखकर स्तब्ध थे। इंद्र को अपना अहंकार टूटता नजर आया। वे समझ गए कि कान्हा कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं विष्णु के अवतार है। इंद्र नीचे उतरे, कान्हा के चरणों में गिरे। क्षमा करो प्रभु, मेरा अहंकार था। अब से ब्रजवासी सुरक्षित रहेंगे। कान्हा ने पर्वत नीचे रखा। वर्षा रुक गई। सबने मिलकर फिर अन्नकूट बनाया, कृष्ण की पूजा की। तब से गोवर्धन पूजा की परंपरा चली। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का नाश, प्रकृति का सम्मान और भक्ति की शक्ति क्या है। कथा यही खत्म नहीं होती। ब्रजवासियों ने उस दिन एक दूसरे को गले लगाया, गायों को चारा खिलाया और यमुना के किनारे नाच गाना किया। यशोदा मां ने कान्हा को गले लगाया, तूने हमें बचा लिया मेरे लाला। कान्हा के दोस्त सुदामा, मधुमंगल और अन्य ग्वालबाल हंसते खेलते हुए बोले, कान्हा, तू तो सच्चा जादूगर है। लेकिन कान्हा ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, यह जादू नहीं, भक्ति और प्रकृति का बल है। इस कथा में गहराई है। इंद्र का क्रोध स्वर्ग में मचा था। उनकी सभा में देवता बैठे थे। मेघों के देवता वरुण, अग्नि और अन्य देवता इंद्र को समझाने की कोशिश कर रहे थे। इंद्र, ब्रजवासियों को छोड़ दो, वे साधारण लोग हैं। लेकिन इंद्र का अहंकार इतना बड़ा था कि वे नहीं माने। जब कान्हा ने गोवर्धन उठाया, तब नारद मुनि ने इंद्र को समझाया, ये श्रीहरि का अवतार है, तुम्हारा क्रोध व्यर्थ है। इंद्र ने पहले हंसी उड़ाई, लेकिन 7 दिन बाद जब वे हार गए, तब उनकी आंखें खुली। इस कथा का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि पर्यावरणीय और सामाजिक भी है। आज के समय में जब जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और वनों की कटाई हो रही है, गोवर्धन पूजा हमें याद दिलाती है कि पर्वत, नदियां, गायें, ये सब जीवन के आधार है। कृष्ण ने दिखाया कि प्रकृति देवता से ऊपर है। धार्मिक रूप से ये कृष्ण भक्ति का प्रतीक है। वैष्णव संप्रदाय में ये बड़ा त्योहार है। आर्थिक रूप से ये कृषि का उत्सव है। अन्नकूट में फसलें चढ़ाई जाती है, जो धन्यवाद का रूप है। सामाजिक रूप से परिवार इकट्ठे होते हैं, भोजन बांटते हैं। क्षेत्रीय विविधताएं भी इस त्योहार को रंगीन बनाती है। उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में लोग गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं। गोबर का एक छोटा सा ढेर बनाया जाता है, जिसे गोवर्धन का प्रतीक माना जाता है। उस पर फूल, दीप और मिठाइयां चढ़ाई जाती है। महाराष्ट्र में इसे पड़वा कहते हैं, जहां पति पत्नी एक दूसरे की पूजा करते हैं और नए रिश्तों की शुरुआत करते हैं। गुजरात में ये दिन नए साल के रूप में मनाया जाता है, जिसे बेस्टू वर्ष के नाम से जाना जाता है। लोग नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और व्यापारी अपने बही खाते शुरू करते हैं। दक्षिण भारत में गोवर्धन पूजा कम प्रचलित है, लेकिन कृष्ण मंदिरों में विशेष पूजा और अन्नकूट का आयोजन होता है। पूजा की विधि सुबह या शाम को की जाती है। प्रातःकाल और सायंकाल के मुहूर्त में पूजा का विशेष महत्व है। सबसे पहले घर को साफ किया जाता है। आंगन में चौक पुरा जाता है, जिसे रंगोली से सजाया जाता है। गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है, एक छोटा सा ढेर जिसके ऊपर भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर रखी जाती है। पूजा की सामग्री में फल, मिठाइयां, दूध, घी, फूल, धूप और दीप शामिल होते हैं। अन्नकूट के लिए 56 या 108 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे खीर, पूड़ी, सब्जी, हलवा और चावल। पूजा शुरू करने से पहले संकल्प लिया जाता है। गणेश पूजा से शुरुआत होती है, फिर कृष्ण मंत्र जपे जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोवर्धन आरती गाई जाती है, जिसके बोल हैं, जय गोवर्धन महाराज, तुमको मेरा प्रणाम। इसके बाद 7 बार परिक्रमा की जाती है।
गायों और बैलों की पूजा भी की जाती है। गायों को सजाया जाता है, उनके सींगों पर रंग लगाया जाता है और उन्हें चारा खिलाया जाता है। अंत में अन्नकूट का भोग चढ़ाया जाता है और प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। हर कदम में भक्ति और श्रद्धा का भाव होता है। जब गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है तो लोग गाते हैं, गोवर्धन धरायो कान्हा ने अपनी उंगली पर। मंत्र जपते समय मन शांत रहता है और परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है। ये एक ऐसा अवसर है जब पूरा गांव एकजुट होता है। बच्चे गोवर्धन की परिक्रमा में शामिल होते हैं, बूढ़े कथाएं सुनाते हैं और महिलाएं भोजन बनाती है। कुछ स्थानों पर गोवर्धन पर्वत की असली परिक्रमा भी की जाती है, जो मथुरा और वृंदावन में 21 किलोमीटर की होती है। लाखों श्रद्धालु इस परिक्रमा में शामिल होते हैं। इस वर्ष 2025 में गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर बुधवार को मनाई जाएगी। प्रतिपदा तिथि 21 अक्टूबर की शाम से शुरू होकर 22 अक्टूबर की रात तक रहेगी। ये तारीख पंचांग के अनुसार तय की गई है और श्रद्धालु इस दिन सुबह या शाम को पूजा करेंगे। आधुनिक समय में गोवर्धन पूजा का स्वरूप बदल रहा है। आज लोग पर्यावरण जागरूकता को इस त्योहार से जोड़ रहे हैं। मथुरा और वृंदावन में लाखों लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं और वहां के मंदिरों में भव्य अन्नकूट सजाए जाते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन पूजा करते हैं, वर्चुअल अन्नकूट का आयोजन करते हैं, लेकिन इस त्योहार की मूल भावना वही है, भक्ति, कृतज्ञता और प्रकृति के प्रति सम्मान। स्कूलों में बच्चे गोवर्धन पूजा की कथाएं सुनते हैं और सामाजिक संगठन इस दिन वृक्षारोपण और गाय संरक्षण के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। गोवर्धन पूजा से जुड़ी अन्य कथाएं भी हैं। एक कथा के अनुसार जब कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, तब यमुना नदी ने भी उनकी मदद की। यमुना ने अपने जल को नियंत्रित किया ताकि ब्रज डूबे नहीं। एक अन्य कथा में कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत स्वयं एक जीवित प्राणी है जो भगवान विष्णु का भक्त है। कुछ लोग मानते हैं कि गोवर्धन पूजा कंस वध की कहानी से भी जुड़ी है, क्योंकि कृष्ण ने ब्रज को कई बार बचाया। इस दिन भजन और आरतियां गाई जाती है। एक प्रसिद्ध भजन है, गोवर्धन गिरधारी तुम बिन कौन सहारा। आरती के बोल हैं, जय गोवर्धन महाराज, तुमको मेरा प्रणाम। 7 दिन तक धरियो पर्वत, उंगली पर अनुपम। ये भजन और आरतियां भक्ति का माहौल बनाते हैं। कृष्ण की अन्य लीलाओं में गोवर्धन पूजा का विशेष स्थान है। जब कृष्ण ने कंस को हराया, तब भी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर ही उत्सव मनाया। एक कथा के अनुसार गोवर्धन पर्वत को श्राप मिला था कि वो हर साल छोटा होता जाएगा, लेकिन कृष्ण की कृपा से उसकी पूजा हमेशा होगी। आज भी मथुरा में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा में लाखों लोग आते हैं। कुछ लोग नंगे पांव परिक्रमा करते हैं, कुछ दंडवत करते हैं। ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जो मन को शांति देती है। आज के समय में गोवर्धन पूजा का संदेश और भी प्रासंगिक है। ये हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। पर्वत, नदियां और गायें हमारे जीवन का आधार है। हमें अहंकार से बचना चाहिए, जैसा कि इंद्र का हुआ। हमें भक्ति और विश्वास के साथ जीवन जीना चाहिए, जैसा कि कृष्ण ने सिखाया। ये त्योहार परिवारों को जोड़ता है, समाज को एकजुट करता है और हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखता है। जब ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे खड़े थे, तब उन्होंने एक दूसरे को देखा और समझा कि एकता में ही शक्ति है। आज भी जब हम गोवर्धन पूजा मनाते हैं, हम एक दूसरे के साथ भोजन बांटते हैं, गायों की सेवा करते हैं और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ये एक ऐसा त्योहार है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है और हमारी जड़ें कितनी गहरी है। इस दिन मंदिरों में भव्य आयोजन होते हैं। मथुरा के श्रीनाथ जी मंदिर में अन्नकूट का विशेष भोग लगाया जाता है। लोग दूर दूर से आते हैं और मंदिर के पुजारी भक्तों को प्रसाद बांटते हैं। वृंदावन में राधा कृष्ण के मंदिरों में भजन कीर्तन होते हैं। कुछ लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं और केवल प्रसाद ग्रहण करते हैं। गायों को विशेष महत्व दिया जाता है।
उन्हें स्नान कराया जाता है, उनके लिए विशेष चारा तैयार किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा का एक और पहलू है सामुदायिक भोजन। अन्नकूट का मतलब है भोजन का पहाड़। इस दिन लोग मिलकर बड़े बड़े भोज आयोजित करते हैं। गांवों में एक बड़ा पंडाल सजाया जाता है जहां सैकड़ों लोग एक साथ भोजन करते हैं। ये एक ऐसा दृश्य होता है जो दिल को छू लेता है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब एक साथ बैठकर हंसी खुशी भोजन करते हैं। कृष्ण की भक्ति में डूबे भक्त इस दिन को बड़े उत्साह से मनाते हैं। वे मानते हैं कि गोवर्धन पूजा न केवल प्रकृति की पूजा है, बल्कि ये एक अवसर है अपने मन को शुद्ध करने का। जब हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं। जब हम अन्नकूट बनाते हैं तो हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और जब हम गायों की सेवा करते हैं तो हम जीवन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। गोवर्धन पूजा का संदेश सरल है। प्रकृति और ईश्वर एक है। हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने अहंकार को छोड़ना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये त्योहार हमें एकजुटता, भक्ति और कृतज्ञता का पाठ पढ़ाता है। जय श्री कृष्ण।